नमस्कार मित्रों, शुभ संध्या। आज शनिवार है और तारीख है 10 जुलाई। और जैसा आप जानते हैं, हमारी जो शाम की श्रृंखला है वो है जीना इसी का नाम है। ये श्रृंखला धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है और कल हमने इसके 44 एपिसोड पूरे किए और आज 45वां एपिसोड लेकर मैं उपस्थित हूँ। यानी कि हम अर्धशतक की ओर बढ़ रहे हैं। ये इसका एक शुभ लक्षण है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि किसी भी कार्य को करना, उसको प्रारंभिक बेस बनाना और उसके बाद धीरे धीरे उसका समाज और मित्रों से जुड़ना बहुत महत्वपूर्ण है। निश्चित है 15-20 एपिसोड 25 एपिसोड मैंने स्वयं नहीं किए थे, पर फिर लोगों से अपील की थी कि अब आप लोग भी अपने विचार शेयर करें। और ये बड़ी खुशी की बात है, संतोष की बात है कि उसका रिस्पांस अच्छा मिला और हमें समाज के महानुभावों और मित्रों से एपिसोड प्राप्त हो रहे हैं, वीडियो प्राप्त हो रहे हैं। और ये एक अच्छे कार्य को और आगे बढ़ाने का लक्षण है, आगे बढ़ने का एक लक्षण है, क्योंकि सकारात्मकता विचारों से ही फैलती है। जब हम अपने एक दूसरे से अपने विचार शेयर करते हैं तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है कि हम हमारे समाज के स्थापित विद्वानों के विचार सुने, नवयुवकों के विचार सुने, महिलाओं के विचार सुने, तो वो पता लगता है कि हमारी फीडबैक जिसको कह सकते हो आप, कि इस प्रकार से समाज में एक दूसरे के विचारों से आदान प्रदान होने से समाज में समरसता बढ़ती है, समाज का ज्ञान बढ़ता है, समाज एक दूसरे से परिचित होता है। समाज कहते ही उससे हैं। तो चूँकि अभी लॉकडाउन के दौरान लोगों का मिलना जुलना कम हुआ है और लॉकडाउन खुलने के बावजूद भी अभी सामाजिक गतिविधियाँ बहुत सीमित संख्या में हो रही है, सीमित मात्रा में हो रही है। तो इसलिए भी ज़रूरी है कि ये ऑनलाइन का जो अपना प्रकल्प है ये लगातार चलता रहे। ये एक अच्छा माध्यम है कि व्यक्ति अपनी सुविधा अनुसार जब उसको समय हो उस समय वो उस व्यक्ति के विचार सुने और फिर बाद में अपने विचार भी वो इस प्लेटफॉर्म पर व्यक्त कर सकता है। और मैं बार बार कल भी मैंने कहा था, कल जैसा कि आदरणीय श्रीमान ताराचंद जी जैन साहब का वक्तव्य था, वो प्रारंभ में तैयार नहीं हुए थे कि बोले मैं बोलने में मेरे को सुविधा नहीं है, पर मेरे बार बार आग्रह करने पर, हिम्मत बढ़ाने पर उन्होंने कल एक बहुत बढ़िया एपिसोड किया। तो मैं चाहता हूँ कि हम स्थापित वक्ताओं को, विशिष्ट वक्ताओं को तो सुने ही, पर साथ में समाज की आवाज़ को भी हम सुने। और निश्चित रूप से सब अपन अपने ही लोग हैं, तो उसमें ये भी आप बिल्कुल चिंता न करें, संकोच न करें। जैसा आप बोलेंगे, पहली बार में तो कोई भी बोलता है। जब मैं पहली बार मान लो लेक्चरर बना था माधव कॉलेज उज्जैन में, तो एमकॉम करते ही बन गया था। अब आप सोचिए, मैं तो स्टूडेंट ही था और उसके जस्ट 2-3 महीने बाद ही मुझे प्रोफेसर बनना पड़ा। और जब मैं पहली बार माधव कॉलेज उज्जैन, जो कि इस प्रदेश का एक महत्वपूर्ण कॉलेज है, बड़ा कॉलेज है, पुराना कॉलेज है, वहाँ मुझे पढ़ाने का अवसर मिला और पढ़ाने की चुनौती मिली। अब मेरी उम्र के ही लोग स्टूडेंट थे, एमकॉम फाइनल की क्लास दी गई मेरे को। अब आप सोचिए, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी, बिल्कुल कोशिश की, अच्छे से अच्छा पढ़ाने का प्रयास किया और उसमें फिर मैं सफल रहा। और अब उसके बाद आगे पूरा जीवन है ही। तो कोई भी व्यक्ति, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहली बार में उसको अगर संकोच है तो ये कोई नई बात या गलत बात नहीं है, स्वाभाविक है। पर आप धीरे धीरे कोशिश करके अपने छोटे छोटे एपिसोड बनाइए और मुझे भेजिए। मुझे ये कार्य करने में आत्मसंतोष मिल रहा है कि मैं समाज की छुपी हुई प्रतिभाओं को, छुपे हुए व्यक्तित्व के और छुपे हुए विचारों को जानूँ। देखिए, ये एक मैंने जैसा बताया, हमारे ज्ञान कणिका के 6-7 ग्रुप हैं, पॉलिटेक्निक मित्र और शिष्य परिवार के 3-4 ग्रुप हैं। तो ये जो ग्रुप हैं इसमें काफ़ी लोग मेंबर हैं और वो अब धीरे धीरे सुनने लगे हैं। मुझे फीडबैक मिलता है कि हम आपका वीडियो एपिसोड नियमित रूप से सुनते हैं। अच्छा, इसकी जो क्षेत्र है वो देश विदेश है, पूरे इंडिया में हमारे मेंबर हैं और विदेश में भी मेंबर है। तो आपकी जो अप्रोच है वो लगभग पूरे समाज को कवर करती है। तो मेरा ये कहना है कि इसमें मैं फिर से चाहूँगा, फिर से आज ये बात रखना चाहता हूँ कि
कि आप संकोच छोड़कर, महिलाओं के भी मैं कहना चाहता हूँ, हमारे समाज के पदाधिकारियों से कहना चाहूँ, आप समाज के एक जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, आप चुने गए हैं, नामांकित हुए हैं, बड़े बड़े पद आपके पास हैं, तो आप क्यों इतना इसमें समय ले रहे हैं? आप भी अपना वीडियो बनाइए, बच्चों से बनवाइए, सीखिए, और आपके 2 मिनट भी बहुत हैं, कुछ अपनी बात कह दीजिए, जय जिनेंद्र बोल दीजिए, अपने हालचाल बता दीजिए और शुभ संदेश दे दीजिए, पर ये करिए। इससे लोग जानेंगे कि ये हमारे अध्यक्ष है, ये हमारे मंत्री है, ये महामंत्री है, ये कोषाध्यक्ष है, कार्यालय मंत्री है, ये प्रचार मंत्री है, ये मीडिया प्रभारी है, ये पता कैसे लगेगा? तो मेरा कहना अखिल भारतीय संगठन के पदाधिकारियों से भी और स्थानीय पंचायतों के पदाधिकारियों से भी कि आप भी आगे आइए, आप नेता हैं, नेता कहलाते हैं, समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, आपके पास जिम्मेदारी है। आप अगर सबको आकर जय जिनेंद्र बोलते हैं तो इसमें क्या है, क्या तकलीफ़ है? तो इस प्रकार से मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा। तो ये मेरा एक विशेष रूप से आज कहना था। अब आज के हमारे जो अतिथि हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनको आपने पहली बार में बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, उन्होंने बहुत अच्छी अपनी बात कही थी, बहुत अच्छे कर्म सिद्धांत के वो ज्ञाता हैं और लगातार दशकों से वो विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, साधु साध्वियों को पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा नॉलेज रखते हुए जोधपुर में निवास करते हैं। वो हैं आदरणीय मेरे मामा जी लगते हैं श्री धर्मचंद जी जैन साहब, रजिस्ट्रार महोदय। उनका ये आज दूसरा एपिसोड मेरे अनुरोध पर उन्होंने भेजा है। मैं उनको हार्दिक धन्यवाद देते हुए अनुरोध करता हूं कि आगे भी वो इस प्रकार से हमें भेजते रहें। और इस एपिसोड में उन्होंने बहुत बढ़िया 2 महत्वपूर्ण बात उठाई है, विनय और विवेक। देखिए, सुनते हैं वो विनय और विवेक के बारे में क्या बात कहते हैं। तो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ आदरणीय श्री धर्मचंद जी जैन साहब, जोधपुर को। नमस्ते। ज्ञान कणिका के इस ग्रुप में एक बार पुनः मुझे आप सबके बीच उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं प्रोफेसर विमल जी के प्रति अंतर्मन से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। संसार में प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है, सुख पाने के लिए प्रयत्न भी करता है, किंतु सच्चा सुख उसे बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। हमारे जीवन में हम सुखी कैसे बने, इसके लिए अनुभवियों ने कई तरह से हमें समझाने का प्रयास किया है। 2 सूत्र ऐसे प्रदान किए हैं जिनको यदि हम अपना लेते हैं तो हमारा जीवन सुखी बन सकता है। और वे 2 सूत्र है विनय और विवेक। विनय आचरण का पक्ष मजबूत करता है और विवेक ज्ञान के पक्ष को मजबूती देता है। विनय का अर्थ नम्रता, बहुमान, आदर और सम्मान का भाव है। विनय का तात्पर्य ये कदापि नहीं है कि हम किसी की चापलूसी करें, हम किसी की जी हजूरी करें, अपितु जो गुणवान है, जो आदरणीय है, जो सम्माननीय है, उनके प्रति हमारे मन में बहुमान का भाव रहे। और विनय का एक अर्थ ज्ञानियों ने सदाचरण भी किया है कि जीवन में जितने भी सद्गुण है उन सब सद्गुणों की प्राप्ति विनय के ऊपर आधारित है। जिस व्यक्ति के जीवन में विनम्रता होती है वह व्यक्ति सबका आदर का पात्र बन जाता है। हम एक विद्यार्थी को देखें, यदि वह विनीत है, आज्ञाकारी है, तो सब उसको चाहते हैं।
गुरुजन भी, शिक्षक भी उसको खूब अच्छी तरह समझाने का प्रयास करते हैं, ज्ञान का खूब दान देते हैं, जिसके कारण से वह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल होता चला जाता है। एक गृहस्थी है, उसके जीवन में भी अगर यदि विनम्रता है तो घर परिवार के सभी लोगों को वह बहुत अच्छा लगता है। सब लोग उसे चाहते हैं, सब लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। अगर यदि एक साधक है, यदि उसमें विनय का गुण है तो उसकी साधना उस विनय गुण के आधार पर निरंतर बढ़ती चली जाती है, और उसके जो गुरुजन है वो भी उससे श्रुत ज्ञान से परिपूर्ण कर देते हैं, साधना का रहस्य बता देते हैं, साधना की सही विधि बता देते हैं, जिसके कारण से वह साधक अपनी साधना में निरंतर आगे बढ़ा चला जाता है। इस प्रकार से विनय हमारे क्रिया को, हमारे आचार को, हमारे आचरण को और हमारे चारित्र को निर्मल बनाता है, शुद्ध बनाता है, पवित्र बनाता है। दूसरा सूत्र है विवेक। पृथक करने के अर्थ में विवेक शब्द का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग समझना, मेरे जीवन में क्या छोड़ने योग्य है और क्या आचरण करने योग्य है, क्या हेय है, क्या उपादेय है, मेरा अपना क्या है, पराया क्या है। इस तरह का जो बोध है, इस तरह की जो प्रतीति है, इस तरह की जो समझ है, उसको विवेक कहा जाता है। विवेक ज्ञान चक्षु है। हमारे भीतर में अज्ञान को समाप्त करके ज्ञान का प्रकाश पैदा करने वाला विवेक है। जिस व्यक्ति के जीवन में विवेक आ जाता है उसकी दृष्टि निर्मल हो जाती है, उसकी सोच सकारात्मक हो जाती है। वह बाहर में कमियां नहीं ढूंढता, वह अपने भीतर में कमियां ढूंढता है और उनको दूर करने का प्रयास करता है। व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति में दोष नहीं देकर अपने आप में देखने का प्रयास करता है कि मेरी कहाँ भूल हुई है। उस भूल को मिटाने का प्रयास करता है विवेकवान व्यक्ति। तो ये दो सूत्र ऐसे हैं विनय और विवेक के, जिसके भी जीवन में आ जाते हैं उसका जीवन सुखी बन जाता है। एक नदी है, अगर यदि नदी का पानी दोनों किनारों के बीच में बहता है तो वह नदी जहां जहां से होकर गुजरती है सब जगह हरियाली पैदा करती है, खुशहाली पैदा करती है, समृद्धि पैदा करती है और सबको लाभ पहुंचाती है। एक पक्षी है, अगर यदि उसके दोनों पंख ठीक है, मजबूत है, शक्तिशाली है, तो वह मुक्त गगन में, ऊंचे आकाश में लंबे समय तक उड़ान भर सकता है। अगर यदि हमारे अपने दोनों पैर मजबूत है, दोनों पैरों में अच्छी ताकत है, तो हम तेज गति से चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर यदि एक भी पक्ष कमजोर है, दोनों में से एक भी पैर में कमी है, कमजोरी है, तो हमारी गति धीमी पड़ जाती है। अध्यात्म योगी युग मनीषी आचार्य हस्ती ने इसीलिए हमारे सामने विनय और विवेक को महत्वपूर्ण सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया। विनय का संबंध
चारित्र से जोड़ा, आचार शुद्धि से जोड़ा कि हम अगर यदि अपने जीवन में सद्गुणों को अपनाना चाहते हैं, सद्गुणों को बढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें विनय की सर्वाधिक भूमिका है। अगर यदि हम अपने अज्ञान को मिटाना चाहते हैं, अपने भीतर के अंधेरे को समाप्त करना चाहते हैं और जीवन में ज्ञान का प्रकाश पैदा करना चाहते हैं, तो विवेक की आवश्यकता है। तो विनय और विवेक जिस व्यक्ति के जीवन में भी आ जाएंगे, उसका जीवन सुखी बनेगा। उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहेगी, कभी कोई अभाव नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि वह दूसरों के दोष देखना बंद कर देगा। वह अपने आप को सुधारने का प्रयास करेगा, अपने आप को सुखी बनाने का प्रयास करेगा, और जिसका परिणाम ये होगा कि उसको देखकर, उसकी जीवन पद्धति को देखकर, उसके आचरण को देखकर, उसके व्यवहार को देखकर दूसरे लोग भी उससे प्रेरणा पाएंगे और वे भी अपने जीवन को सुखी बनाने का प्रयास कर सकेंगे। वर्तमान के इस तनाव युक्त वातावरण में और कोरोना महामारी जैसे भयोत्पादक वातावरण में अगर यदि व्यक्ति विनय और विवेक को धारण कर ले, अपने जीवन में आत्मसात कर ले, अपने जीवनचर्या का अंग बना ले, तो फिर कोई कारण नहीं है कि वह दुखी हो, उसके सामने कोई परेशानी हो। यदि कोई समस्या आती भी है तो वह उसका समाधान आसानी से कर सकता है। इसलिए आज के दिन हम इस बात पर विचार करें और अपने जीवन को विनय गुण से और विवेक गुण से परिपूर्ण बनाने का प्रयास करें। इसी में हमारे जीवन की सार्थकता और सफलता है। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। एक बार पुनः ज्ञान कणिका के सभी पाठकों को और प्रोफेसर विमल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे आप सब लोगों के बीच उपस्थित होने का सुनहरा अवसर प्रदान किया। हार्दिक धन्यवाद। जय जिनेंद्र।